तो गाइज ये वाले वर्ड्स आपने देखे होंगे. दीज आर सर्टेन चेंजेस विच वी विल बी मेकिंग. एंड देन ये वाला सेंटेंस आप देखिए. शी सेड आई एम इन लंदन नाउ. अब सेड है तो पास्ट टेंस है, वहां जाके टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउंस भी चेंज होंगे, और ये स्पेशल वर्ड्स भी चेंज होंगे. सो नाउ चेंजेस इनटू देन. यहाँ आप देखिए. तो शी सेड that I'm in London now. Present simple, it will get changed into past simple. That I जो हो जाएगा change she के साथ. She was in London then. ये आपके पास आ जाएगा. Right? So this is how we are going to change it. So he said it was raining so I could not come. अब इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं प्लीज. इसको ट्राई करें. टेंस भी चेंज करना है, सो भी चेंज करना है, प्रोनाउन भी चेंज करना है. Was raining, it had been raining, thus he could not come. सही. शाबाश, वेरी गुड. अच्छा. ही सेड अहमद वाज सिटिंग इन एम्पली, तो आप चेंज कर लोगे. सानी थोड़ा सा आगे चलते हैं. अच्छा, अब कुछ और वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं. दे आर रिलेटेड टू टाइम. द फर्स्ट वन इज एगो. इट वुड गेट चेंज इनटू बिफोर. टुडे, दैट डे. टुमारो, द नेक्स्ट डे. yesterday, the previous day or the day before. Tonight, that night, the next day, the following day. Daily, and will get changed into every day. इनका भी आपने रटा लगाना है. So, they said to her, they are absent today. So today would get changed into that day. So they said to her, means they told her that there is a third person pronoun, it will not get changed. That they are absent today, present, it would change into past. They were absent that day. इतना ही है इसमें. अब आप इसको इसको चेंज करें प्लीज. ही सेड द लेटर केम अ फ्यू डेज अगो. अब इसमें टेंस चेंज होगा, एगो चेंज होगा. सिंपल सा है बच्चा, जल्दी करो, शाबाश. Had come a few days before. ठीक हो गया फरिश्ता, गुड. जल्दी जल्दी करें, शाबाश.
Fine, good. A few days before. He said, I swim daily. He said, I swim daily. He swam every day that he swam. Mohib, आप सेट के साथ देखें, यू हैव नॉट बीन गिवन द ऑब्जेक्ट इन इट, तो सेट को फिर आप सेट ही लिखेंगे, थोड़ भी चेंज नहीं करेंगे. And the same way he says I swim daily, he says that he swims daily. तो ही तो हमने यहाँ पे swims लगा लिया. अब अच्छा, बात है ओमिशन पर. सो ये वो वर्ड्स है जो आपने अभी जहन में रखने हैं, सारे जो हमने अभी तक पढ़े. अब हम आते हैं ओमिशन पे. ओमिशन में क्या होता है? ओमिशन में आता है आपके पास when you omit something, कुछ चीजें जो आप निकालते हो. ग्रीटिंग्स है. ग्रीटिंग मतलब सलाम करना किसी को. यानी अब आप इसको देखें, गुड मॉर्निंग है, गुड नून है और गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है. ये हमारे ग्रीटिंग्स हैं. लेकिन इसमें आपको लगता है एक चीज मिसिंग है, गुड नाइट हमने क्यों नहीं लिखा है इसमें? जल्दी से बताएं, शाबाश. नहीं आ रहा याद समझ में? गुड मॉर्निंग है, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सारी चीजें हैं. गुड नाइट इसलिए नहीं है प्यारे बच्चों कि आपने कभी नहीं देखा होगा. आप सुबह अपने घर में आते हैं, डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल या दस्तरखान या जो भी है, तो उसमें यू कम टू द लाइक फैमिली मेम्बर, यू से गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो मतलब आप कहते हैं कि आपकी सुबह बखैर हो. फिर इस तरह गुड नून होता है, फिर गुड आफ्टरनून होता है. फिर शाम के टाइम भी जब वो चाय पी रहे होते हैं, यू कम टू देम एंड यू से गुड मॉर्निंग, और फिर आप उनको ज्वाइन कर लेते हो. ऐसा कभी हुआ है कि रात के टाइम आपके फैमिली मेम्बर जो हैं वो बैठे हों और आप इंटर हुए कमरे में, यू हैव सेड के गुड नाइट, और आप उनके साथ बैठ के चाय पीने लगी जाए? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा नहीं होता. सो गुड नाइट इज नॉट ग्रीटिंग, दैट इज डिपार्चर. जब आप रुखसत ले रहे होते हो, अल्लाह हाफिज कह रहे होते हो, फिर आप गुड नाइट बोलते हो. सो इस चीज़ को आपने बिल्कुल बड़ा केयरफुली देखना होगा एग्जाम्स में, कि जब आप ग्रीट कर रहे हो तो गुड मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग आएगा. गुड नाइट हमारे ग्रीटिंग्स में नहीं आता. और अब इस पे अपने रिमूव क्या करना है? एड द वर्ड ग्रीटेड. दैट को आप मिटा देंगे. टू विल बी रिमूव्ड और सेड इज रिप्लेस्ड विद ग्रीटेड. ही सेड गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्राउन. अब आप इसमें देखें, ही सेड गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्राउन. अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, सेड को जो है वो आप सेड इज रिप्लेस विद ग्रीटेड, आप इसको ग्रीटेड से रिप्लेस करेंगे. और ये जो गुड मॉर्निंग वर्ड है, इसको आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे. दैट भी रिमूव करेंगे. मिस्टर ब्राउन, तो आप सिंपल एक सेंटेंस लिखेंगे, ही ग्रीटेड मिस्टर ब्राउन. ही ग्रीटेड मिस्टर ब्राउन, ये आपका फाइनल आंसर है. अब आपके जहन में सवाल ये आ सकता है कि अब हमें क्या पता कि उसने गुड मॉर्निंग कहा है, नून कहा है, आफ्टरनून कहा है या इवनिंग कहा है? तो आपकी समझ के लिए चीज़ जहन में रखें कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मेंशन करें. अगर आप इसको थोड़ा सा उर्दू में समझें, यानी अगर आप इसको चेंज करें तो यू वॉन्ट बी सेइंग कि उसने सुबह का सलाम किया, उसने दोपहर का सलाम किया या शाम का सलाम किया, राइट? यू वुड सिंपली से कि उसने सलाम किया. सो आप इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं, आप सिंपली लिखेंगे ही ग्रेटेड मिस्टर ब्राउन. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. इन द सेम वे अगर ये प्रेजेंट आता है यहाँ पे,
ही सेज गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्राउन, तो सेज है, तो फिर आप ग्रीटेड की जगह ग्रीट्स लिखेंगे। ही ग्रीट्स मिस्टर ब्राउन, वो मिस्टर ब्राउन को सलाम कहता है। यहां तक समझ आ गया? किसी बच्चे को नहीं है तो प्लीज पूछें। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अक्सर एग्जाम्स में। यार एक मिनट, आप में से एक आध बच्चा प्लीज माइक ऑन करके मुझे ऑन टाइम रिस्पॉन्ड किया करे, ताकि मुझे लगे कि आई एम टॉकिंग टू अ क्लास। चलो गुड हो गया। सर ये सर जी। ये टू विल बी रिमूव्ड, ये थोड़ा समझा दें। हाँ, दैट रिमूव कर देंगे। दैट भी रिमूव करेंगे, टू भी रिमूव करेंगे। अच्छा। हाँ, ये अब आप देखिए, मैंने ये लिखा हुआ है, ही ग्रेटेड मिस्टर ब्राउन। ही ग्रेटेड टू मिस्टर ब्राउन नहीं लिखना, ही ग्रेटेड जी मिस्टर हाँ सर। ब्राउन। ही ग्रेट्स मिस्टर ब्राउन क्योंकि प्रेजेंट है। राइट, अब जो डिपार्चर के लिए आता है, बल्कि डिपार्चर से पहले आ, मैं एक सेंटेंस बनाऊं आपके लिए। शी सेड, इसको आप जल्दी चेंज करें, शाबाश। इसको चेंज करें, देन आप लिखें ही सेड। मुहिब नहीं बचा, गुड इवनिंग नहीं लगाना। अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, जिसका फरिश्ता ही ग्रेटेड मुहिब, शी जी ग्रेटेड हाँ सर। मुहिब। ये वर्ड्स आपने नहीं लगाने इसमें। ठीक है सर। शी ग्रेटेड मुहिब, शी ग्रेटेड मुहिब, शी ग्रेटेड मुहिब, हाँ ऐसे करके। ये जो अमान अल्लाह का सेंटेंस नहीं आ रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अमान जो, ये सेंटेंसेस आपने करने हैं, अगर आप नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। गुड, शाबाश। अब आते हैं, ये आपके थे ग्रीटिंग के, अब डिपार्चर पे आते हैं। डिपार्चर में आपके पास ये तीन वर्ड्स थे, गुड नाइट, गुड बाय और फेयरवेल। ये तीन होंगे, तो इसमें दीज वर्ड्स रिमेन। वहां पे गुड मॉर्निंग वाले वर्ड्स जो थे वो हम रिमूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दे विल रिमेन। गुड नाइट वहां भी आप लिखेंगे, गुड बाय भी लिखेंगे, फारवेल भी लिखेंगे, लेकिन दैट जो है ये नहीं लिखेंगे इसमें। और ए ट्रू आफ्टर डिपार्टिंग वर्ड, वहां पे ट्रू नहीं लगाना था, लेकिन यहाँ पे लगाना है। लाइक शी सेड गुड नाइट मिस रोज, तो आप इसको चेंज करेंगे, शी सेड गुड नाइट टू मिस रोज। गुड नाइट भी लगा दिया, टू भी लगा दिया, मिस रोज भी लगा दिया। अब वहां पे गुड मॉर्निंग इवनिंग नून जब हम उसको ग्रीट लिख रहे थे, तो क्योंकि वो सलाम था, लेकिन यहाँ पे देयर इज डिफरेंस। गुड नाइट कुछ और होता है, गुड बाय कुछ और होता है, फेयरवेल कुछ और होता है। तो इसीलिए जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, वी यूज दीज वर्ड्स। उस वाले में हम यूज नहीं करते थे। अब आप इसको चेंज करें जरा, ही सेड गुड बाय सना, जल्दी चेंज करें, शाबाश। ही सेड गुड बाय टू सना, ही सेड, मुहिब शी नहीं है। अच्छा, ये एक फरिश्ता ने गुड बाय जो लिखा है, गुड बाय को एक ही वर्ड लिखा है, मुहिब और मलिहा ने अलग अलग लिखा है। इसमें कोई डिफरेंस मुझे बच्चा बता सकता है क्या डिफरेंस है, जब आप एक साथ लिखते हो और अलग लिखते हो? अब ही सेज अगर आ गया, फिर आप क्या लिखेंगे? ही सेज गुड बाय टू सना।
टेंस को मद्देनजर रखते हुए। शी सेड गुड आफ्टरनून सना, जल्दी से ये चेंज कर, शाबाश। कोई गलती मुझे इस वाले सेंटेंस में नहीं चाहिए। ही सेड गुड आफ्टरनून सना। थप्पड़ पड़ने चाहिए तुम दोनों को, मुहिब और मलिहा। अब हम, क्योंकि हम डिपार्चर पढ़ रहे हैं, वो 3 मैंने वर्ड्स दिए हुए थे। ये वाला जो ये ग्रीटिंग्स का है बच्चे, तो इसमें अपनी ग्रीट्स लिखना था, आफ्टरनून नहीं लिखना था। आप एक माइंड सेट के साथ आए हुए थे कि हमारे डिपार्चर वाले वर्ड्स चल रहे हैं। मैंने एकदम से आपको ग्रीटिंग वाला दे दिया, आप लोगों ने फिर इसमें आफ्टरनून लिखा। जी, इससे ही। नालायकों। इसीलिए मैं कहता हूँ हर एक सेंटेंस को चेंज करते हुए माइंड आपका अलर्ट होना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट। ये किसी ने जवाब नहीं दी, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। जो स्पेस होती है दैट इज अमेरिकन, जो स्पेस नहीं होती वो ब्रिटिश होता है। कभी कभी ऐ नहीं कोई पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। गुड बाय के बीच जो स्पेस है अमेरिकन है, जो स्पेस नहीं दैट इज ब्रिटिश। उसके बाद फ्यू वर्ड्स और हैं, कैजुअल वर्ड्स है, लाइक यस। इस तरह के वर्ड्स आगे और भी आएंगे, वो हम सेंटेंस के स्टार्ट में रखते हैं स्ट्रेस पुट करने के लिए, लाइक ही सेड यस आई एम कमिंग। इस तरह के वर्ड्स आप जो हैं वो आप स्किप करेंगे। ही सेड दैट ही वाज कमिंग। या वर्ड्स आप देखिए, नो, ऑल राइट, वेल, ऑब्वियसली, है, डियर फ्रेंड, ओके, एनी हाउ, नॉनसेंस, यस इंडीड। ये वाले वर्ड्स जो हैं ये आप स्किप करेंगे। ये ट्रिपल एस का फॉर्मूला इस पे अप्लाई होता है, ये अमना बीबी ने बनाया हुआ है ये, कि ये फर्स्ट एस में वो स्टार्ट में आएगा, और सेकेंड एस का मतलब है स्ट्रेस के लिए यूज होता है, थर्ड एस का मतलब है नो साइड इफेक्ट। तो इसका कोई असर नहीं पड़ता। लाइक इस सेंटेंस में आप देखें, ही सेड आई एम कमिंग और ही सेड यस आई एम कमिंग, दोनों का मतलब ही यही है कि उसने कहा कि मैं आ रहा हूं। तो ये जब यस लगा है, इसका मतलब इस पे स्ट्रेस दिया गया है कि जी मैं आ रहा हूं, राइट। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप आहिस्ता साइड पे कर लेंगे। जिस तरह 2015 के पेपर में सीएसएस के एग्जाम में ये वाला सेंटेंस आया था, शी सेड ऑल राइट आई एम कमिंग। तो इसमें ऑल राइट आई एम कमिंग या आई एम कमिंग बोथ आर सेम। तो आप क्या करेंगे, या ऑल राइट मिठा देंगे। शी सेड दैट शी वाज कमिंग। अब वहाँ रिपोर्टिंग में पास्ट है, तो रिपोर्टेड में भी आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। बस इतना ही है। आगे देखते हैं टाइटल्स जब आते हैं आपके पास। टाइटल्स में क्या होता है, ये सर, मैडम, मिस, मैम वगैरह विजिटर जो है, दे आर टू बी रिमूव्ड, ये आपने रिमूव करने हैं। और एक वर्ड ऐड करना है, रिस्पेक्टफुली। अगर आप किसी से सर कहते हैं, तो इसका मतलब है आप रिस्पेक्ट के लिए कह रहे हैं। किसी को मैडम कह रहे हैं, मिस, मैम, मिस्टर, जो भी टाइटल आप दे रहे हैं, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं तो आप उसको कहेंगे रिस्पेक्टेड सर, एक्स वाई जी, जो भी आपके दिल में है, राइट। तो फिर आप उसको उसके नाम से पुकार करेंगे। जब आप ये टाइटल यूज करें, दे आर यूज टू शो रिस्पेक्ट, तो फिर हम इन टाइटल्स को रिमूव करेंगे और रिस्पेक्टफुली ऐड करेंगे। रिस्पेक्टफुली कम्स बिफोर दैट। He said to me, all right, sir, I shall be regular from tomorrow. अब इस सेंटेंस को आप देखिए, ही सेड टू मी को तो आप ही टोल्ड मी में चेंज करेंगे। ऑल राइट वाला वर्ड जो है, ये इससे पहले हमने पढ़ा था, जो कि स्ट्रेस देने के लिए था। सर जो है वो टाइटल देने के लिए है। शेल जो चेंज होगा वो वुड में चेंज होगा। आई जो है वो ही के साथ हो जाएगा। टुमारो जो है वो किस चीज के साथ चेंज होता है, द नेक्स्ट डे के साथ होता है।
सो अब इतनी सारी चेंजेस जब आप लाएंगे, ही टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट ही वुड बी रेगुलर फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब इतनी सारी चेंजेस आई, लाइक ये सेट टू को टोल्ड में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छः चेंजेस आप लाए हैं। तो अब एक सेंटेंस में इतनी चीजें भी आपके पास आ सकती हैं। अब जरा ये वाला चेंज करें, शाबाश। अच्छा नहीं, ये तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें अगर मुश्किल है तो मुझे बताएं, क्योंकि इसमें है मुश्किल। आमिर, यू हैड बीन वेस्टिंग योर टाइम। अब आमिर, मोहिब, इसमें कौन किससे क्या बात कर रहा है? यू हैड बीन वेस्टिंग योर टाइम। अच्छा, अब इसको देखते हैं। वही जुमला है, शी सेड टू आमिर। एक आप ये कर सकते हो कि इसको रिपोर्टेड से लेकर रिपोर्टिंग में रखो। यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम। तो अब तो सिंपल हो गया। शी टोल्ड आमिर दैट ही हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम। फिर आता है शी सेड आमिर हैज बीन वेस्टिंग हिज टाइम। अगर आप आमिर को यहाँ रख देते हो तो आमिर इज अ थर्ड पर्सन आ रहा है। इसका मतलब है शी सेड दैट आमिर हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम, कि उसने कहा कि आमिर जो कि कोई तीसरा बंदा है वो अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा था, करता रहा है। तो इसका जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस तरह की सिनारियों में, अब देखिए, शी सेड, उसने कहा, आमिर यानी एक बंदा है, यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम। अब आमिर भी है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी है। इन सिंपल वो आमिर को ये कह रही है कि आमिर साहब, आप जो अपना टाइम वेस्ट करते रहे हैं। तो जब वो आमिर को कह रही तो आप फिर यूं करें, आमिर को यहां से उठा के रिपोर्टिंग स्पीच में रखें। अब आपके लिए बिल्कुल सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, शी सेड टू आमिर, शी टोल्ड आमिर दैट, यू जो है सेकंड पर्सन है। अगर आप यू को ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, आमिर के साथ, तो शी सेड टू आमिर दैट, आमिर यहाँ पे आएगा ना। आमिर हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम, इसका मतलब है उसने एक आमिर से कहा कि जो दूसरा आमिर है वो अपना टाइम वेस्ट करता रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस की मीनिंग को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, आमिर को आमिर नहीं लिखते, आमिर को ही से रिप्लेस करते हैं। आमिर हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम, तो हम इसको ऐसे कैरी करेंगे। कैसे? थोड़ा समझ आया? क्लियर है सर। जी हाँ सर। चलो, गुड है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा, शी सेज आई लाइक ग्रेप्स, शी सेज दैट ही लाइक्स ग्रेप्स। शी विल से, ये मैंने वो प्रीवियस वाला रखा है थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम चूंकि ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ। शी सेड आई विल सिंग अ सॉन्ग, शी सेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग। सही है, सही है। ही सेड गुड नाइट मिस सुमेरा, ही सेड गुड नाइट टू मिस सुमेरा।
वही गुड मॉर्निंग, वो इसकी प्रैक्टिस ही है। ये मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अक्सर बच्चों को ये आ रहा है और इसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग रहा है। तो इसीलिए विद योर परमिशन इसको, प्रैक्टिस को मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस, कोई बच्चा प्लीज मुझे बताए। नहीं पता सर। नहीं करो, ये तो बहुत आसान है। बोलिए, आप बताओ। पढ़े होंगे लेकिन अंदाजा नहीं है। जी जी, भूल गए। इम्पेरेटिव जो वो सेंटेंसेस हैं, किसी का मैसेज आए चेक करो, जिसमें रिक्वेस्ट हुई होती है, जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर वगैरह कुछ तरह से होता है, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि fetch me a glass of water, so that is imperative. Open the book, come here, go from here. ऑर्डर जब मैं दे रिक्वेस्ट दे रहा हूँ वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और एक्टिव पैसिव में एज वेल एज इन नरेशन, ये वाले सेंटेंसेस चेंज करना कंपेरेटिवली मुश्किल होते हैं। लेकिन इस पे अभी मुझे आपका कंसेंट चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आज स्टार्ट कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि आपने चार, तीन चार चीज़ें और पड़ी हुई हैं, तो आप इसको डाइजेस्ट अगर कर पा रहे हैं तो वी हैव गॉट सम टाइम, हम इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको रोकना चाह रहे हैं तो आप इसको रोक भी सकते हैं। नहीं सर, कल पढ़ते हैं। बाकी क्या नाम है, मैं ज़रा मैसेज देखूं। हाँ जी, जिसमें रिक्वेस्ट हुई हो, आपका भी यही ख्याल है मुहिबुल्लाह? जी हाँ सर, कल पढ़ लेते हैं। सही है।